हेलो गाइस, वेलकम टू अमन कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को एलआरसी वेटिंग लिस्ट की कहानी के सीज़न 2 में बहुत सारी अपडेटों को बताया जाएगा, जो 19 तारीख से स्टार्ट हुआ था। 19 सितंबर 2024 जो बीसीसी में आंदोलन रखा गया था, जिसमें लगभग 80 से 90 लड़के आए थे, उन लोग का रखा गया था। जैसा कि आपके स्क्रीन पे ये वीडियो जो चल रहा है उसमें बता दिया गया है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको जो भी अपडेट हो एलआरसी से रिलेटेड वो सबसे पहले आपको और सही चीज़ मिले। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर हैं वो कभी विभाग जाके पता नहीं करते हैं। मैं ऐसा यूट्यूबर हूँ जो जाके वहाँ पे बात करता हूँ, पता करता हूँ। खुद मैं बीसीसी के अंदर गया हुआ था और पता किया था, जो कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं मैं दिख ही जाऊँगा। तो 19 तारीख को सबसे पहले हम लोग की बहस, ये जो मजिस्ट्रेट साहब अभी आपको दिख रहे हैं, इनके साथ हम लोग की बहस छिड़ी। इन्होंने मिलने से साफ तौर पे इनकार करवा दिया और हम लोग को भगाने लगे। हम लोग ठान लिए कि वहाँ से मिल के ही जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने मिला और फिर सारी बातों पे चर्चा हुई। तो बहुत सारे यूट्यूब वालों ने आपको ये न्यूज़ दिया होगा, लेकिन मैं अपने थ्रू सही चीज़ बताता हूँ कि क्या हुआ। जब मैं अंदर गया तो अंदर अनिल सिन्हा से हम लोग ने बात किया, तो वो बोले कि हम लोगों ने वहाँ पे लिस्ट भेज दिया है। कहाँ पे? एलआरसी डिपार्टमेंट से सचिवालय में भेज दिया। सचिवालय में जैसे ही जब गई हमारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि एक दिन में तो आ नहीं पाएगा जब तक वहाँ से वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये हम लोग को बहलाएगा कि अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन जब आप लोग वो अनुशंसा का लेटर देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें एलआरसी डिपार्टमेंट को मुहैया कराई जाएगी। यानी कि आपको वेटिंग लिस्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ वेटिंग लिस्ट आपको सचिवालय को दे दिया जाएगा, हैंड ओवर कर दिया जाएगा एलआरसी डिपार्टमेंट को। वहाँ से वो लोग जैसे ही उनका सीट खाली होगा, जैसे कंडिका नंबर 5 में लिखा हुआ है कि समय समय पर रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची के द्वारा भरी जाएगी, तो प्रतीक्षा सूची उनको इंटरनली मिल गया है और वो समय समय पर भरेंगे। तो अभी फिर उसके बाद एक बार और हम लोग गए लगभग 10 दिन के बाद, तो वहाँ भी फिर वैसे ही बात आया, घुमा के टाल दिया गया। फिर 3 दिन बाद गए, वहाँ भी वैसे ही बात हुई, फिर टाल दिया गया। उसके बाद फिर 10 दिन बाद गए, वैसे ही टाल दिया गया। ऐसे चलता रहा। देखिए हम लोग में कैसे तीखी बहस हुई। उसके बाद फिर हम लोग एलआरसी डिपार्टमेंट गए, वहाँ से फिर ऐसे ही चलते रहा। फिर 10 दिन बाद जो बुलाया गया, तो अभी बीते कुछ दिन में ये बात निकल के आई है कि आप लोग का जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सारा चीज़ आपको सचिवालय में चला गया है, दीपक सर के पास चला गया है। आने वाले कुछ दिनों में एक मीटिंग भी रखा जाएगा। ये बताया भी नहीं गया है अभी कि ये मीटिंग किस सिलसिले में होगा। जैसा कि हम लोगों ने वहाँ के पीए से बात किया, उन्होंने बहुत अच्छे फ्रेंडली बात किया। उसके बाद हम लोग को पता चल गया कि हाँ, अब लिस्ट आने वाला है, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन अब मीटिंग में तो वहाँ अलग ही चल रहा है, लेकिन जो भी एलआरसी का कोर मेंबर का ग्रुप बना है, या और भी बहुत सारे ग्रुप है, जैसे 700-800 लड़के टेलीग्राम पे कुछ कुछ कहीं पे कुछ, हर ग्रुप में अलग अलग चर्चा चल रही है। सब लोग आपस में मतभेद कर रहे हैं। तो उन लोग को, जितने भी व्यूअर हैं उन लोग को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग आपस में मतभेद छोड़ के आप लोग एकजुट का परिचय दीजिए, जिससे आप लोग का वेटिंग लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट जल्दी निकल जाए। मुझे नहीं लगता कि वेटिंग लिस्ट आएगा, लेकिन उम्मीद रख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगा, उसके बाद सेकंड मेरिट आएगा। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड मेरिट आएगा और वेटिंग लिस्ट से समय समय पे भरा जाएगा। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग ग्रुप के चर्चे पे। तो ग्रुप में अभी देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में एकदम सिलसिले पे चल रही है कि बीटीएससी का ज्वाइन हो जाएगा, उसके बाद आएगा, बीटीएससी के पहले आ जाएगा तो अच्छा होगा। सब लोग अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। उनका अपना मेंटलिटी है कि मेरा कम है तो पहले हो जाए, मेरा ज़्यादा है तो बीटीएससी खाली हो तब हो। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि विभाग को सारे चीज़ की नॉलेज है। ज़्यादा उम्मीद है कि बीटीएससी का जो भी सीट खाली हो जाता है उसके बाद ही जो लिस्ट होगा वो आएगा। उसके पहले उम्मीद कम है। हम लोग चांस
30% का रख सकते हैं, बाकी 70% का चांस है कि बीटीएससी का ज्वाइन होने के बाद जो भी सीट वैकेंट होगा उन सारे पदों पे एक साथ ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ये आप लोग फरवरी के लास्ट या मार्च तक देख सकते हैं, जो भी आप लोग का एलआरसी के रिलेटेड ज्वाइनिंग का बात चलेगा, क्योंकि फरवरी तक लगभग बीटीएससी में ज्वाइन चलेगा। उसके बाद सीट वैकेंट कहाँ कितना खाली है ये सारी लिस्टों को मंगाया जा रहा है। अभी तो ये लिस्ट मंगाया जा रहा है कि कहाँ पे किनका किनका जॉब बीटीएससी में मेरिट आया है। ये लिस्ट जाने के बाद सीट वैकेंट कितना हुआ ये जाएगा, उसके बाद फिर पता चलेगा, तो फिर एलआरसी को ज्वाइन कराने के लिए वहाँ से फिर लेटर निकल के आएगा और तब आप लोग का एलआरसी का ज्वाइन होगा। तो जो लोग आपस में मतभेद कर रहे हैं वो ना करें, और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ, तो वो लोग जाके सचिवालय एक बार अच्छे से अपने तौर से पता कर सकते हैं, ताकि उनको कोई बाद में गलत फहमी ना हो कि हाँ किन्हीं ने भी उन्हें गलत चीज़ बताया है। तो आप लोग को लगभग सारा न्यूज़ दे दिया गया है कि कब क्या कहा गया। उसके बाद जब हम लोग ने अंदर देखा तो वहाँ सीट वैकेंट का गया हुआ था, जो सचिवालय में जा चुका है, और वहाँ पे वैकेंट गया सीट। तो वहाँ पे अनिल सर ने हमें दिखाया भी था कि सीट वैकेंट का भी आया है, लेकिन लड़कों में जो है वो भरोसा नाम का चीज़ नहीं है। तो इसलिए उन लोग को ये कहा गया है कि आप लोग एक बार जाके खुद से पता कर लीजिए। और आज का एक मीटिंग में मैं गलती से ज्वाइन हो गया, जिसमें ये चर्चा चल रही थी कि मेरे कोई रिलेटिव हैं जो सचिवालय में हैं, तो उन्होंने बताया है कि समथिंग समथिंग सीट खाली है, बीटीएससी के बाद होगा। ये सारे चीज़ों पे उस बच्चे ने चर्चा की, तो मैं उसे ये चीज़ ना कह पाया ताकि बात आगे बढ़ जाती। तो मैंने ये नहीं कहा उसे कि तुम उस टाइम ही क्यों नहीं करवा लिए जब सचिवालय में थे। तो मैं, अगर वो लड़का ये देख रहा है तो ये बात ज़रूर सुने कि सचिवालय में सबके मामा, सबके चाचा, सबके पापा, सबके भैया रहते हैं, ठीक है। ग्रुप में आए दिन ऐसे चलता रहता है, कोई मंत्री जी का भतीजा लगता है, कोई उसका मौसा लग जाता है। तो ये सब चीज़ है ना, तो जब कोर मेंबर जा रहा है तो उन लोग को मिलवा दो एक बार, मेहरबानी होगी। जो 6 महीने से दौड़ रहे हैं ना कोर मेंबर, उन लोग को मिलवा दो, बहुत मेहरबानी हो जाएगी आप लोग की, है ना। तो यहाँ फालतूगिरी मत कीजिएगा आप लोग, सचिवालय सचिवालय मत खेलिए, ठीक है। जो ऑथेंटिक न्यूज़ है उस पर बात कीजिए, अदरवाइज लड़कों को भरमाइए मत। और जितने भी व्यूवर मेरे देख रहे हैं वो लोग निश्चिंत रहें, उन लोग का लगभग सबका होने वाला है, क्योंकि जब भी बीटीएससी ज्वाइन कराएगा उसके बाद ही आपको एलआरसी सेकंड मेरिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को लगभग सारा न्यूज़ मिल गया है, क्या होने वाला है आगे चल के ये भी बात पता चल गया है आपको। तो आप लोग किसी के भ्रम में मत आइए, ग्रुप मत खेलिए। जो न्यूज़ है आपको सही चीज़ दिया जा रहा है, तो आप लोग उस पर एकदम अमल करिए। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप एक बार विभाग जाके पता कर लीजिए कि सही में ये चीज़ सही है या गलत है। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले फिर एलआरसी वेटिंग लिस्ट की कहानी 3.0 में मिलेंगे। और आज के बाद से जितनी भी अपडेट होगी वो सारी चीज़ 3.0 में ही मिलेगी आपको। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए अमन कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जाते जाते एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि जो भी अभी डायरेक्टर मैम छुट्टी पे गई हैं, उनके जगह पे कमलेश सर को रख दिया गया है। तो आप लोग भ्रम में मत आइएगा कि हाँ डायरेक्टर मैम चली गई तो सारा काम ठप हो जाएगा, नहीं होगा। कमलेश सर जो पहले शाखा पदाधिकारी थे, उनको इस पद पे नियुक्त किया गया है। इनका लेटर भी डिस्क्रिप्शन में